कोई सी भी एक दे दो। हमारे ख्याल से 12-13 सवाल शायद ज़्यादा हैं इसमें, है ना। चलो भाई देखो, जो अपन लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। यहाँ से समझ लो मैथ की एक तरीके से स्टार्टिंग होती है, यहीं से, इससे या टाइम एंड वर्क से पढ़ाई स्टार्ट होती है मैथ की। तो बिल्कुल बेसिक से अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। इसको कई जगह टाइम एंड वर्क के साथ पढ़ाया जाता है और कई जगह अलग पढ़ाया जाता है। तो अपन लोग अलग से एक चैप्टर इसको ले रहे हैं और पूरा इसमें, इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे उसमें CGL लेवल तक का कवर करेंगे हम, मतलब 0 से एडवांस लेवल तक आप सीख जाओगे, ठीक। किसी भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हो वो सब इसमें कवर होगी, ठीक। इसका नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। एक फॉर्मूला हमको इसमें याद रखना है, काय का याद रखना है, देखो MDH, ठीक। MDH मसाला अपन को इसमें याद रखना है बस, ठीक है। तो MDH/W ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, MDH/W। यहाँ पर सब चीज़ों में 1 लगा देंगे और यहाँ पर सब चीज़ों में 2 लगा देंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक। कौन सा फॉर्मूला याद रखना भाई, MDH मसाला याद रखो, चैप्टर पूरा आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो MDH/W1 बराबर M2D2H2/W2, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है M1 D1 H1, इसको आप समझ लो। M का मतलब होता है मैन, M का मतलब होता है मैन या आदमी, लिखते जाओ जिससे सवाल में ढूंढ पाओगे। M का मतलब मैन या आदमी, ठीक। अब M1 और M2 दिया हुआ है, तो M1 भी आदमी और M2 भी आदमी, लेकिन M1 का मतलब पहले आदमी और M2 का मतलब बाद में आदमी। अब आदमी में कौन आएगा, आदमी में आदमी आएंगे, मजदूर आएंगे, जितने भी ऐसे लोग होंगे वो सब कहाँ आएंगे, वो सब M1 में काउंट होंगे, M1 और M2। अब D1 D2 क्या है, D1 D2 है डेज, D1 और D2 क्या है, दिन या डेज। D1 और D2 हैं दिन या डेज, ठीक। H1 और H2 क्या है, घंटे, आवर। H1 और H2 क्या है, आवर या घंटे, ठीक। W1 और W2 क्या है, ये है वर्क, कार्य, ठीक। ये है वर्क या कार्य। आ जाओ आ जाओ। देर कैसे हुई, अरे यार पहले ले आया, बैठो बैठो, देख के बैठना, देख के बैठो जल्दी बैठो। चलो जो लोग बाद में आए जल्दी से समझ लो। चैप्टर का नाम है मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, और इसका हमको एक फॉर्मूला याद रखना है MDH का, ठीक। M1 D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। M1 क्या होता है, M1 का मतलब मैन, M1 का मतलब पहली वाली शर्त के आदमी, M2 का मतलब दूसरी वाली शर्त के, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। तो सवाल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। D1 का मतलब होता है डेज, D1 D2 क्या है, डेज, दिन। H1 H2 क्या है, घंटे, आवर। W1 W2 क्या है, वर्क, कार्य, ठीक है, क्लियर। बस अपन को यही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, एक फॉर्मूले के संग पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलो पहले सवाल, ठीक है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं, दोनों तरीके की आपके पास है कहानी। पहला सवाल सब लोग पढ़ लीजिए ज़रा।
लिखा हुआ है 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। तो भाई ये क्या हो गया? M1। कितने घंटे? 6 घंटे। क्या हो गया? H1। कितने दिन में? 30 दिन में। और कितना काम है? एक काम, तो एक लिख दोगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना है बस, जो हम समझा रहे हैं। अगर ये चीज़ आपने सवाल में से निकाल ली तो बस सवाल में कुछ बचे ही नहीं है। 10 व्यक्ति हैं तो यहाँ M1 की जगह कितना आ गया? 10। कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं। H1 की जगह क्या आ गया? 6। आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 30 दिन में। कितना काम? एक काम। ठीक, आगे चलो। M का मतलब मैन, व्यक्ति, मतलब जो भी काम करने वाला होगा, व्यक्ति हो, मजदूर हो, इंजन हो, वो सब M में काउंट हो जाएगा। कितना काम था? एक। आगे पढ़ेंगे, आप सवाल लिख रहे हैं 15 व्यक्ति। आगे क्या कह रहे हैं? 15 व्यक्ति। M2 कितना हो गया? 15। कितने घंटे? 4 घंटे हो गया 4। H2 15 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? D2 पूछा है और काम तो वही है, पहले भी एक काम था, बाद में भी एक काम है। इसको क्या कर दोगे? बराबर। अब बताओ सवाल में कुछ बचा है? सॉल्व करो आंसर। देखो भैया, 15 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। D2 बराबर क्या आ गया? आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, इतनी सी बात आपको सीखनी है। सवाल को देखिए एक बार दोबारा और देखिए कोई कन्फ्यूज़न है क्या। इसमें अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे। अभी पहला टाइप अपन पढ़ रहे हैं, और जो लोग नए हैं, पुराने तो सबको पता है, नए लोग समझ लें। जहाँ पर टाइप चेंज हो, जैसे ये अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ डाल लें टाइप 1, T1 डाल लो। क्या हो गया? ये T1। अब T1 के अपन 4-5 सवाल पढ़ लेंगे, फिर क्या आएगा? T2, फिर T3, ऐसे डालते जाना। तो जब रिवाइज़ करोगे तो तुमको सारे सवाल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, हर टाइप का एक सवाल देख लोगे, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है भाई, क्लियर है? अब दूसरा सवाल देखो जरा। दूसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 20 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? ये क्या चीज़ है? M1। तो यहाँ क्या लिख दिया? 20। ये दूसरा सवाल चल रहा है। कितने घंटे? बताते जाओ। 9 घंटे। तो ये क्या हो गया? H1। कितने दिन में काम खत्म होता है? 12 दिन में। कितना काम खत्म होता है? एक काम। अगर सवाल में नहीं दिया गया हो तो आप हमेशा अपनी तरफ से एक मानोगे। क्या मानोगे? एक। काम तो एक ही होता है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करें। 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? कौन सा काम? वही काम। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बताया ना हमने, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ठीक है, सॉल्व करो। 12 दूनी 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार? 5 बार। 3 से कितनी बार? 3 बार। 5 दिया, आंसर हो गया। लो खत्म। 15 दिन आपका आंसर। तीसरा सवाल बताइए करके। तीसरा सवाल सभी लोग पढ़ें हो करें। हटा दें भाई, इन दोनों सवालों को तो हटा दें। फॉर्मूला नोट कर लिया तुम लोगों ने? हटा दें।
नहीं, बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अगर आप एक तरफ दिनों से घंटे बनाओगे तो फिर दूसरी तरफ भी बनाने पड़ेंगे। क्या वो आपसे आंसर में घंटे पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए सवाल हम करते हैं, 50 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति? 50। यहाँ लिख दिया 50। कितने दिन? 60। कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 60 दिन में। अब आप कहोगे फॉर्मूले में तो MDH था, फॉर्मूले में क्या था? MDH था। और काम कितना था भाई? काम के बारे में कोई बात है? काम के बारे में कोई बात नहीं है, तो आप हमेशा एक काम मानोगे। आप कहोगे आपने लिख दिया और H तो है नहीं। M का मतलब क्या है? अब ऐसे समझो, M का मतलब है मिर्ची। M का मतलब क्या है? मिर्ची। H का मतलब क्या है? हल्दी। और D का मतलब क्या है? धनिया। तो घर में अगर कुछ नहीं होगा तो खाना नहीं खाओगे? खाओगे ना, यहाँ पे भी खा लो। तो जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो नहीं है उसको छोड़ दो। तो तुम्हारे पास H नहीं है तो उसको छोड़ दो, H की बात ही नहीं है तो तुम भी नहीं करोगे। जब वो नहीं बोल रहा तो तुम क्यों बोल रहे भाई? है ना, बात खत्म हो गई। तो अकेले काय से काम चला भाई? मिर्ची और धनिया से काम चला, हल्दी नहीं डलेगी सब्जी में। ठीक है, मिर्ची और धनिया डल गई। आगे चलो, उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? ठीक है भाई, खत्म। 15 चौके 60। D2 बराबर कितना आ गया? 200 दिन। खत्म भाई। उसने दिन दे के दिन पूछ लिए, ना घंटे की बात उसने करी और ना तुम्हें करनी है। ठीक है, तो अगर कोई कमी हो सब्जी में तो चुपचाप खा लेनी है, हल्ला नहीं मचाना है। ठीक, हल्दी मिर्ची धनिया में से कुछ कम हो तो काम चला लो। क्लियर है? आपने एक नई चीज़ सीखी इस सवाल में, इसीलिए आपको करने को दिया था। क्या सीखा? जो चीज़ नहीं होगी उसको हम भी छोड़ दें, बस बात खत्म हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा किसी सवाल में कि एक शर्त में आपको कोई चीज़ ना दें और दूसरी शर्त में कोई चीज़ दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, चलो अगला सवाल करके बताओ, चौथा। चौथा सवाल सभी लोग देखें, क्या कह रहे हैं? 60 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखो, ये नई चीज़ सीखोगे इस सवाल में, और जिस सवाल में नई चीज़ सीखो उसमें कुछ ऐसा निशान लगा लेना इससे तुम्हें समझ में आ जाए कि यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं बताओ भाई? 60 व्यक्ति। कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 घंटे। कितने दिन? 20 दिन। कितना काम? एक काम। कितना काम? एक काम। अगली शर्त देखो, 40 व्यक्ति। अगली बार कितने व्यक्ति? 40 व्यक्ति। कितने घंटे काम? 6 घंटे काम करके। कितने दिन? D2। कितना काम? दुगना काम। अब देखो, यहाँ पर 1 लिखा हो, वहाँ पर क्या लिखा? 2, क्योंकि काम कितना है? दुगना है। इस सवाल में क्या नई चीज़ सीखी? यहाँ पर काम बदल गया, तो जैसा बदलेगा वैसा लिख देंगे। यहाँ पर एक काम हो रहा था, यहाँ दुगना काम हो रहा था। अब कर दो बराबर, करो सॉल्व। 20 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 30 बार। 6 से कितनी बार? 5 बार। 5 अट्ठे, अभी 2 भी बचा यार। कितना हो गया? 80 दिन। आंसर खत्म। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अब अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही करके बताओ। अगला सवाल करके बताइए। हटाएं इसको। लिखा हुआ है 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 30। 8 घंटे काम कर रहे हैं, 20 दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? एक काम। उसके बाद कितने व्यक्ति भाई? 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। कितने दिनों में काम कितना है? दुगना। दुगना काम खत्म होगा। ठीक है भाई, क्लियर? सॉल्व करो। देखो इधर,
20 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 4 बार। 6 से कितनी बार? 5 बार। 2 का यहाँ ऊपर गुणा, 5 गुणे 4 20 और दूनी D2 बराबर क्या आ गया? 40 दिन आपका आंसर। बताइए किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। क्लियर है? अगला सवाल, 6वें सवाल में निशान लगा लीजिए, नई चीज़ सीखने वाले हो आप। 6वें सवाल में आप नई चीज़ सीख रहे हो। 6वां सवाल देख लो, 7वां सवाल देख लो, दोनों देख लो, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। दोनों देख लो जरा, एक बार पढ़ लो दोनों, देखो एक से हैं। छठवां सवाल और 7वां सवाल देखो सब लोग, हैं एक से। अब क्या लिखा हुआ है इस सवाल में? इस सवाल में लिखा हुआ है 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम का 1/4 भाग 40 दिन में समाप्त करते हैं। 15% वर्क 10 आवर्स पर डे, कंप्लीट 1/4 वर्क इन 40 डेज। ये लिखा हुआ है। तो देखिए भैया कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति। कितने घंटे? 10 घंटे। अच्छा, 40 दिन में कितना ख़त्म किया? 1/4। अभी तक एक काम था। अभी तक कितना काम था? एक काम था, पूरा काम था, पूरे को एक मानेंगे। अब आपने कितना किया? 1/4 किया, 1/4 किया, तो आप 1/4 लिख दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति हैं। कितने घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो कितने दिनों में शेष काम? अब उन्होंने तुम्हें यहाँ घुमा दिया, अब उन्होंने यहाँ तुम्हें घुमा दिया। अब तुम्हें पहले पूरा काम पता हो तब तो तुम शेष बताओगे, तो पूरा काम हमेशा एक मानोगे। लिख लो इस बात को, टोटल वर्क हमेशा आप क्या मानोगे? एक। नोट करो, ठीक। अब आप जरा ये बताओ कि 1 में से 1/4 को घटाओगे तो क्या बचेगा? 3/4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, बचेगा। रिमेनिंग वर्क क्या होगा? 3/4। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 3/4। अब धीमे धीमे सवालों में वो ऐसी चीज़ें देंगे कि आपको करना पड़ेगा, वो नहीं बताएंगे, करना आपको पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 3/4 कहीं दिया था, उन्होंने कह दिया शेष काम। अब शेष काम तुम अगर लगाओ कितना बचा है, तो कितना बचा है? 1/4 हो गया, तो 3/4 बचा होगा। शेष काम कितने दिनों में होगा बताना है। तो देखो भैया, 20 से कितनी बार? 2 बार। 4 से 4 उड़ा दो, ठीक है, और 2 से ये उड़ा दो 3 बार, 3 से 3 उड़ा दो, ठीक है भैया। D2 बराबर क्या आ गया? 150 दिन आपका आंसर हो गया। नोट कर लो, खत्म। ठीक, अब 7वां सवाल हमें करके बता दो, जल्दी से करो। 7वां सवाल बताओ जरा, इसमें टाइप डालते जाना। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? तुम्हारा 14 आया, इनका 28 आया। हो सकता है 28 सही हो। फिर बताओ सब लोग, आंसर बताओ इसका। कितना आया? क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताओगे? तो ठीक है, फिर करो यार, क्यों बैठे क्यों? बैठो, करो थोड़ा। ऐसा बैग अपना इधर रख लो, शीट बीच में रख लो। चौदह आ गया, चलिए। अब कुल मिला के सवाल अच्छा हो गया ना। 14 28 में अटका हुआ है, आंसर एक ही होगा। आओ देखें कहाँ फंस रहे अपन लोग। चलो, ऐसा है क्या? जी सर, कंप्लीट द सेम वर्क और शेष काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ओह ठीक, ऐसा करो कि सेम वर्क की जगह रिमेनिंग वर्क कर दो इसको। सर इंग्लिश के साथ। अरे अब कर लो यार, अभी रिमेनिंग वाला टाइप चल रहा है ना। हाँ, हो गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पुरानी तो हिंदी वाली थी ना बस, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो रिमेनिंग वर्क कर लें, अब आंसर बताएं।
चलिए 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 7 व्यक्ति हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। 36 दिनों में कितना काम करते हैं? 1/3। 24 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं। शेष काम, ठीक है भाई, शेष काम कितना होगा? 1/3 कर लिया, 1/3 कर लिया, पूरा काम क्या मानते हो? 1। तो बचा क्या है? 2/3 बचा। 2/3, 3 से 3 उड़ा दो, 2 से 3 बार, 3 से कितनी बार? 12 बार, 12 से कितनी बार? 2 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार, 7 चौक, आंसर खत्म। 28 आपका आंसर, नोट कर लो, ठीक है भाई। हाँ, उसमें रिमेनिंग कर लो, वही टाइप चल रहा है ना, फिर बीच में दूसरा टाइप हो जाएगा। देखिए अब अगले सवाल में परसेंटेज आ गया। अगले सवाल में कौन आ गया? परसेंटेज आ गया। अगला सवाल पढ़ लो सब लोग। अगला 8वां और 9वां पढ़ लो, एक हम करेंगे, एक आप करोगे। पढ़ लिया आपने? चलो एक सवाल हम बता रहे हैं, 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है। 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में कितना काम करते हैं? 40%। तो देखो भाई 40% भी लिख सकते हो, नहीं तो 40/100 लिख दो। 40% का मतलब क्या होता है? 40/100 होता है ना, तो आप लिख दो 40/100। बराबर में चलो 60 व्यक्ति 4 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन काम करेंगे, तो शेष काम कितना बचा? देखो भाई कोई भी चीज़ होती है जब हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100%। तो जब यहाँ परसेंटेज में बात है तो आप टोटल वर्क को क्या मानोगे? 100% मानोगे। 40% हो चुका है, बचा कितना है? तो यहाँ क्या लिखोगे? 60/100। 100 से 100 कैंसिल, 60 से 60। ये कितनी बार? 2 बार, 2 से कितनी बार? 15 बार, 4 से कितनी बार? 2 बार। D2 बराबर क्या आ गया? 30 आपका आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन में जैसे उन्होंने किया था कि 40% वर्क क्या हो गया, बचा तो 60 तो वैसे ही हुआ, तो कोई कन्वर्ट क्यों कर रहा है? मत करो, 40 और 60 लिख दो, 100 से कोई अंतर पड़ा के? भाई तुम ऐसा लिख देते, यहाँ लिख देते 40% और यहाँ लिख देते 60%, तो परसेंट से परसेंट उड़ा देते तुम। तो परसेंट का मतलब ही होता है प्रतिशत। परसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब 100, तो वही तो लिखा था, कोई अंतर ही नहीं। ठीक, अब आगे तो तुम लिखोगे भी नहीं यार, आगे तुम थोड़ी लिखोगे परसेंटेज, तुम 40 और 60 लिख के करोगे, और वहाँ तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि तुमने लिखा है 100 की नहीं लिखा, परसेंटेज लिखा कि नहीं लिखा। वहाँ तो आंसर सही होना चाहिए, बस बात खत्म। अगला सवाल करके बताओ, मत लिखना भाई अगले में परसेंटेज, तब भी आंसर आएगा। कितना आया? 54 आ गया। चलो, कितने व्यक्ति हैं बताओ जरा? 12 व्यक्ति हैं। कितने घंटे? 9 घंटे। कितने दिन? कितना काम? अच्छा, इसमें भी 40% है। चलो, और फिर बराबर में कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति। कितने घंटे हैं? 6 घंटे। दिन तो पूछे होंगे। शेष काम क्या होगा? 60%। तो देखो भैया 100 से 100 उड़ गया, और यहाँ पे कुछ है? चलो 0 से 0 उड़ा दो। 15 चौके 60। ये 3 बार और ये 2 बार। 3 से 3 उड़ा दो, 2 से 2 बार उड़ा दो, 2 से ये 6 बार उड़ा दो। D2 बराबर क्या आ गया? 50 आंसर। 54 दिन आपका आंसर। काटा पीटी तो कर लेते होगे यार सब लोग, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं।
अच्छा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमने जो काटा वही तुम काटोगे, तुम दूसरी चीज़ काट लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही? इसका पहले वाला समझ में आया था? बताओ फिर उसमें इसमें क्या दिक्कत है? उधर कितना वर्क हुआ था? 40% वर्क हुआ था। किसने पूछा है? तुमने पूछा? तो आपने पूछा। हाँ, क्या दिक्कत आ गई इसमें? पढ़ो, आप पढ़ो। कितने व्यक्ति थे? पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। इधर देखो, 12 व्यक्ति, कितने घंटे? 9 घंटे। कितने दिन? 30 दिन। कितने % काम? 40/100। क्लियर है? अगली शर्त पढ़ो। कितने व्यक्ति? 15 व्यक्ति। कितने घंटे? इधर देखते जाओ। 15 व्यक्ति 6 घंटे। दिन आपको बताने हैं। शेष काम कितना बचेगा? 40% हो चुका, तो बचा क्या? 60%। खत्म। बाकी काटा पीटी। काटा पीटी में कोई दिक्कत? ठीक है भाई, क्लियर? चलिए, तो ये था सवाल नंबर 9। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आप पढ़ने जा रहे हो। 10वां 11वां दोनों पढ़ो ध्यान से। दसवां और 11वां सवाल दोनों पढ़ लीजिए। अभी लिखना चालू मत करो भाई, पहले पढ़ लो आराम से। पहले देखो एक से हैं कि अलग अलग हैं? एक से हैं, बिल्कुल एक से हैं कि नहीं? देखो कुछ अंतर तो नहीं है? हैं एक से? तो एक हमारा एक तुम्हारा, एक हम करेंगे और एक तुम करोगे। ठीक है, चलो देखो सवाल। अब बड़े ध्यान से सुनना सवाल को। एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लेता है। काम कितने दिन में ख़त्म करना है? 100 दिन में। 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। अब इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, फिर अगला सवाल आपका है, वो आपको करना है। एक ठेकेदार एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 150 मजदूरों को काम पे लगा देता है। ठेकेदार था, उसने कहा कि हम 100 दिन में काम ख़त्म करके देंगे, 150 मजदूर काम पे लगा दिए। 60 दिन बाद उसने देखा कि केवल 1/3 भाग काम पूरा हो पाया है। अब क्वेश्चन यहाँ ये है, जिससे पूछेंगे बस वो बताएगा, सब लोग नहीं बोलेंगे। आप इसमें M1 क्या लोगे? बताओ। 150 लोगे। अब आप बताओ D1 क्या लेंगे? D1 100 लेंगे। आप बताइए क्या लेंगे? D1 60 लेंगे। आप बताओ भाई। 60 60। बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा पीछे? अरे तुम्हें तो पता ही है यार, उससे पूछ रहे हैं। 60। रोहित यादव जी ने बताया कि 60। अब इन्होंने बताया 100। ठीक, तुम बताओ भैया। हाँ, क्यों? तुम्हारी लाइन से 60 बोल दिया इसलिए लेंगे? है कौन कह रहा 100? हाँ, देखो हो गया, 60 से 100 हो गए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है भाई। ठेकेदार ने ये कहा था, आप कहानी समझो जरा। अपन को सवालों को रटना नहीं है, अपन को सवाल को समझना है। जो ठेकेदार था उसने कहा था 100 दिन में काम पूरा ख़त्म करके देंगे। और M1 D1 H1 में वो लिया जाता है जहाँ काम हो रहा हो, जहाँ पर काम वास्तविकता में हो रहा हो, इक्वेशन में तो वो रखा जाता है। तो उसने क्या किया? 150 मजदूर लिए। 150 मजदूरों को कहा करो काम। कितने दिन तक काम हुआ? 60 दिन तक काम हुआ। कितना काम हुआ? 1/3 काम। 100 तो अलग लिखा हुआ है, 100 दिन में तो काम खत्म होना था। बात आई समझ में? जिन्होंने 60 बताया बिल्कुल सही बताया। ठीक, और जो 100 में कंफ्यूज थे उनको बात समझ में आई। 100 दिन में तो काम खत्म होना था। अब ये 100 क्यों दिया आगे समझ में आएगा। 100 दिन में काम खत्म होना था, अच्छी बात है, काम खत्म करेंगे। लेकिन काम किसने किया? बताओ, काम किसने किया? 150 मजदूरों ने 60 दिन काम किया है। 150 मजदूरों ने कितने दिन काम किया है? 60 दिन। और कितना काम किया है? 1/3 काम।
बात क्लियर हुई? इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं, यही करते आ रहे हैं ना अपन। अच्छा, 60 दिनों बाद देखा कि केवल 1/3 काम हो पाया है, शेष काम को समय पर समाप्त करना है। अब भाई क्या हुआ, टोटल काम था हमारे पास कितने दिन का? 100 दिन का। 60 दिन निकल गए तो कितने दिन बचे? 40 दिन बचे हैं, और काम को समय पे समाप्त करना है। काम कितना कर पाए? बचा कितना है? अब तुम खुद सोचो, अकल से सोचो कि 1/3 काम करने में 60 दिन लगा दिए, 1/3 काम करने में 60 दिन लगा दिए, तो 2/3 40 में कहाँ से कर दोगे? हो ही नहीं सकता। तो काम खत्म अगर टाइम पे नहीं होगा तो ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा, ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा, और पेमेंट नहीं हुआ तो फिर कहानी गड़बड़ है। तो पेमेंट तो करवाना है, टाइम पे काम खत्म होना चाहिए। ठीक है, अपने आप को ठेकेदार समझ लो। ठीक है, तुमने उठाया ठेका, 100 दिन में काम खत्म होना है। ठीक, देखो अपने आप, देखो सवाल निकल के आने लगा। जैसे ही तुम ठेकेदार बने, मजदूर बाहर आ गए। हुआ कि नहीं हुआ? तुम ठेकेदार बने और मजदूर बाहर। ठीक, तो बस ऐसे ही समझना है। तो भैया ठेकेदार ने क्या किया फिर? 150 तो पहले से ही लगे थे, 150 तो पहले से ही लगे थे, तो जो बढ़ेंगे उनको मान लो x। क्या मान लो? x। भाई ऐसा थोड़ी ना कि जो काम करने नए आए तो पुराने भग गए, फिर ठेकेदार साहब को खुद काम करना पड़ जाएगा। तो 150 तो काम पे लगे ही थे, x और लगा दिए। अच्छा, अब दिन बताओ कितने बचे? अब ये समझ में आया 100 क्यों दिया था? 60 दिन काम हो चुका है, बचे दिन कितने हैं? 40। कहाँ से आए? 100 - 60 कितने हुए? 40। और शेष काम कितना था? 2/3। आई इक्वेशन समझ में? अब सोचो इस इक्वेशन में कितना घुमाया गया तुम्हें। पहली बात तो 100 में घूम गए, फिर 100 के बाद शेष काम भी तुम्ही को निकालना है, फिर मजदूर भी निकले। अब तुम ठेकेदार बने तो मजदूर बाहर निकले, नहीं तो अपन खुद ही मजदूर बने हुए थे, है ना। तो ठेकेदार बने तो मजदूर आ गए एक्स्ट्रा। अब आप इसको सॉल्व करो बड़े आराम से। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से कितनी बार? 20 बार। 20 से कितनी बार? 3 बार। 150 × 3 कितना हो गया? 450 बराबर 150 प्लस x। तो x बराबर क्या दिख रहा है? 300 मजदूर जब आप काम पे और लगाओगे 60 दिन बाद, तब आपका काम समय पे समाप्त होगा। आया सवाल समझ में? अच्छे तरीके से एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि अगला सवाल आपका है। एक ठेकेदार साहब थे, आप ही थे, आपने कहा कि हम 100 दिन में काम ख़त्म करके देंगे। ठीक, आपने कहा 150 मजदूरों से काम पे लग जाओ, तो 150 मजदूर काम पे लग गए, 60 दिन तक काम भी हो गया। अब आप बड़े ठेकेदार हो, आप घूमने चले गए, 60 दिन बाद आप लौट के आए, तो आपने देखा कि सिर्फ 1/3 काम खत्म हुआ है। अब आपको चिंता हुई कि भैया 60 दिन में तो सिर्फ 1/3 हो पाया, और पूरा काम 100 दिन में करना था, तो 40 दिन ही तो बचे हैं बस, और काम कितना बचा है? 2/3। तो मजदूर और बुलाओ, तो 150 तो लगे ही थे, x और लगा दिए, तो x बराबर कितना आ गया? 300। 300 मजदूर और लगाओगे तब काम समय पे समाप्त होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेवल भी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल करके दिखाइए अब आप लोग। कर लेना, सबको कर लेना। अब सिर्फ आपको अगले सवाल में नंबर बदले हैं, पूरी थ्योरी हुई है। इसको हटा दें, नोट हो गया? अगला कर। आ गया? क्या नाम भैया तुम्हारा? आया आंसर? करो जल्दी करो यार, समय पे काम समाप्त करना है, तुम देर से कर रहे। कह रहे ठेकेदार हो, समय पे काम समाप्त करो। बिल्कुल। माई आंसर आया? इतना बड़ा सवाल ही नहीं है। इसका आंसर आएगा 280। 280 कई लोगों का आ चुका होगा।
अब ये बताओ किसका नहीं आया, बस उससे बात करनी है हमें। जिसका नहीं आया, अच्छा एक चीज़ सुन लो, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप तो नए हो ही, बिल्कुल संकोच नहीं करना, क्योंकि आप संकोच करोगे तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको नहीं आया। तो आप तो आराम से पूछो, ठीक। चलो सवाल पढ़ो भैया, क्या नाम था तुम्हारा? विशाल। विशाल सवाल पढ़ो जरा। कौन सा सवाल पढ़ रहे? 12वां? अच्छा 11वां पढ़ रहे, पढ़ो। हाँ ठीक है, ठेकेदार तुम ही हो। 150 दिन में बनाने का ठेका लिया, महसूस करो ऐसा कि तुमको ठेका मिल गया है, ठीक। 150 दिन में बनाना है, अब क्या कर रहे हो तुमने? ठीक, 80 मजदूर लग गए भाई काम पे। कितने दिन काम कर दिया तुम्हारे मजदूरों ने? 90 दिन में। कितना काम कर पाए तुम्हारे मजदूर? 1/4 कर पाए, ठीक है। कितने दिन का ठेका था? 150 दिन का था। कितने दिन निकल गए? 90। बचे कितने? 60 बचे, ठीक। कितना काम हो गया? 1/4 हो गया। बचा कितना? 3/4। वो भी लिख दो, ठीक। अब हुआ क्या भाई, ठेकेदार साहब तुम घूमने चले गए थे, जब तुम लौट के आए तो तुमने देखा कि 80 मजदूर 90 दिनों में सिर्फ 1/4 काम कर पाए। काम समय पे समाप्त करना है, काम को समय पे समाप्त कराना है। तो भाई काम को जब समय पे समाप्त कराना है, यानी कि 90 दिन यहाँ खर्चा हो गए तो 60 ही दिन बचे हैं। काम 1/4 हो गया तो 3/4 बचा है। अब तुम करोगे क्या? मजदूर बढ़ा देंगे। तो पहले तो कितने लगे थे? 80 लगे थे, तो कितने बढ़ा दोगे? कितने बढ़ाओगे बताओ? 80 तो लगे थे, अब तुम कितने बढ़ाओगे? पिछले सवाल में कितने बढ़ाए थे? एक्स बढ़ाए थे। पिछले सवाल में कितने बढ़ाए थे? एक्स बढ़ाए थे। तो इसमें कितने बढ़ाओगे? एक्स ही बढ़ा दो। तो 80 तो पहले से लगे थे, एक्स बढ़ा दिए। अब तुम हमें ये बताओ, इतना लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत हुई? इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? ये भी तुम्हें पता है, सही कर लो फिर। चलो एक बार देख लो, 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम कर पाए। जिन लोगों को और नहीं आया वो देख लें। 80 मजदूर 90 दिन में 1/4 काम कर पाए, 60 दिन बचे हैं, 3/4 काम बचा है। 80 के संग x मजदूर हमने और लगा दिए। इसको सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 4 से 4 काटा, 3 से कितनी बार? 20 बार। 20 से कितनी बार? 4 बार। 9 चौक 360 बराबर 80 प्लस x, x बराबर 280। आंसर आ गया, लो भाई खत्म। इतना सा सवाल था, 3 लाइन का, ठीक। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, आगे चल रहे फिर अपन। अगला सवाल भी ऐसे ही है, करके दिखाओ, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करो भाई, जो लोग नहीं कर पाए थे वो करके दिखाएं। रोहित तुमसे पूछेंगे भैया हम ये सवाल, अगला वाला करके दिखाओ जल्दी। तो वहाँ 85 आया, जो लोग 80 बता रहे। तो वहाँ 85 कैसे आया भाई? जगह का सर हाँ भाई रोहित, आया आंसर? क्यों भाई, कैसे ठेकेदार हो यार, समय पे काम समाप्त करना है। अच्छा सवाल पढ़ो, चलो सवाल पढ़ो। तुमसे पूछेंगे, हम लिखेंगे बस। पढ़ो सवाल पढ़ो। कितने दिन में बनाने का ठेका है? 120 दिन में बनाने का ठेका है, ये बात क्लियर है। अच्छा, आप ही हो ठेकेदार। आपने कितने मजदूरों को काम पे लगाया? 100 मजदूरों को काम पे लगाया। कितने दिन काम कराया आपने? 45 दिन। कितना काम हो गया? 1/3 हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक। फील करो सवाल को कि आप ठेकेदार हो, आपने ठेका लिया कि हम 120 दिन में काम करके देंगे। 1/4 है, लो भाई 1/4 कर दे रहे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही ना?
तो आपने 100 मजदूरों को काम पे लगाया और 45 दिन में 1/4 काम हो पाया। अब आपके सामने समस्या आ गई ना, काम को समय पे समाप्त करना है। सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि तुम्हारे पास समय कितना बचा हुआ है। कोई भी जवाब नहीं देगा, जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। बताओ भाई रोहित, कितना समय बचा है? तुमने क्या कहा था, कितने दिन में काम खत्म करोगे? 120 दिन में काम खत्म करोगे ना। कितने दिन निकल गए? बचे कितने? तुमने कहा था कि तुम 120 दिन में काम खत्म करके दोगे, 45 दिन निकल गए, बचे कितने ये बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। क्या हो गया? मान लो तुमने 20 दिन में काम खत्म करने की बात कही होती और 15 दिन निकल गए होते तो कितने बचे होते? 20 दिन में तुम कह रहे होते कि हम काम खत्म करके देंगे और 15 दिन निकल गए होते तो कितने बचे होते? 20 में से 15 निकल गए, 10 बचे ही अभी हैं। आया, बताओ भाई। 20 में से 15 निकल गए, कितने बचे? 5 बचे। यहाँ कितने दिन का काम था? 120। कितने निकल गए? बचे कितने? 120 में से 45 गए, 45 बचे। कितने बचे? 75 बचे। तो यहाँ पर कितने दिन बचे? 75। अब कितना काम करवा चुके थे तुम? 1/4। कितना काम हो चुका था? सब लोग बताओ भाई। तो बचा कितना? यहाँ लिख दो। 75 दिनों में 3/4 काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा? मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। पहले से कितने लगे थे? 100 लगे थे। कितने बढ़ाओगे? x। यहाँ क्या लिखोगे? 100 + x। 100 तो काम कर ही रहे ना, 100 थोड़ी भग जाएंगे। अगर यहाँ पे अकेला x लिख देंगे तो क्या होगा? 100 भग गए, तो फिर काम कहाँ से हुआ यार? 100 को तो करा नहीं। अब कराओ काम। 4 से 4 उड़ाओ, 3 से कितनी बार उड़ाओ? 25 बार। 25 से कितनी बार उड़ाओ? 4 बार। 45 चौक 180 बराबर 100 + x। तो x बराबर आंसर खत्म। इतना था सवाल। बताओ कोई दिक्कत? अब अगले सवाल में एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं आप लोग, टाइप चेंज। कर सकते हो अगला सवाल? करो जरा, कोशिश करो। देखो 75, 50, 85 कितने आंसर आ गए? करो भाई, सब लोग कर लो, फिर हम बताएंगे। कर लो सब लोग, फिर बताते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि उसमें काम को अब पहले समाप्त करना है आपको। तो अब नई चीज़ सीखने वाले हैं अपन लोग। 13वां सवाल। अच्छा 13वां, 1 मिनट रुक जाओ। 13वां नहीं, 14वां अलग है। 14वां 15वां एक से हैं। कहो कहाँ यार? 14वां 15वां एक से होंगे। चलो 13वां देखो सवाल। 13वां सवाल हम बताएंगे, एक ही सवाल है तो हम बताएंगे। ठीक है भाई। देखो, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है भाई, लिख लो यहाँ पे। कितने दिन में बनाना है? 40 दिन में ठेका लिया। ठेकेदार आप ही हो। ठीक है, अपने आप को ठेकेदार समझो। 25 मजदूरों को काम पे लगा दिया। कितने दिन काम हुआ? कितना काम हो पाया? 1/3 काम हो पाया। कितना काम हो पाया? 1/3। ठीक, ये मजदूर थे, ये दिन थे और ये काम था। अब सबसे पहले तो बताओ काम कितना बचा? बराबर में यहाँ लिख दिया 2/3। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। यहाँ कितने दिन थे? 40 दिन। यहाँ कितने लग गए? 24 दिन। बचे कितने? 16 दिन बचे। लेकिन यहाँ 16 नहीं लिखना है, वो कह रहे हैं काम को 4 दिन पहले ख़त्म कराओ। तो अगर नहीं कराते तो 16 दिन मिलते। 4 दिन पहले कराओ तो कितने मिले? 12 मिले ना। 4 दिन और घटा दो। अब कितने दिन मिले? 12 दिन। कितने दिन मिले? 12 दिन। तो यहाँ पर कितने दिन लिखोगे? 12। अब पक्की बात है यार, जब तुम्हें 12 दिन में 16 दिन वैसे ही तो तुम्हारा लेट चल रहा था काम, फिर ऊपर से तुम्हें जोश आ गया, कहने लगे नहीं हम अब तो 12 दिन में करा के देंगे आपको काम खत्म। मजदूर तो बढ़ानी पड़ेंगे ना। तो पहले से कितने लगे थे?
कितने और लगाओगे, सॉल्व करो, आंसर बन गई इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये इक्वेशन बनाना है। ये इक्वेशन बनी सही और आंसर तो फिर सही होना ही है। देखो 3 से 3 उड़ाओ, 2 से 12 उड़ाओ, 6 से 4 बार उड़ाओ, 25 चौके 100, 25 प्लस x, x बराबर, आंसर खत्म हो गया। तो ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताओ, दिनों को लेके और किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता। यहाँ 1/3 था तो यहाँ 2/3 होगा, यहाँ पर 25 थे, मजदूर बढ़ने हैं तो 25 प्लस x होंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। इसमें कन्फ्यूज़न हो तो बताओ कि यहाँ 24 लिखा है यहाँ 12 लिखा है, कैसे लिखा है एक बार दोबारा समझ लो। टोटल दिन कितने थे 40, 24 दिन यहाँ खर्चा हो गए। यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए था 16 दिन, लेकिन सवाल में कहा 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 16 से 4 दिन पहले तो 12 ही होंगे ना। बस सवाल सॉल्व करो आंसर। अब आगे के 2 सवाल पढ़ लो, अब 14वां 15वां पढ़ लो, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। बहुत अच्छे सवाल है। अब हड़ताल भी हो गई। देखो आपको सारे तरीके के मजदूर मिलेंगे। जब आप शुरू में काम करा रहे थे तो सीधे सीधे आदमी थे, इतने दिन में इतना काम करते थे। फिर शेष काम चालू हुआ, फिर मजदूर कम पड़ गए, अब हड़ताल भी हो रही है। अब फिर उसके बाद कहने लगे 4 दिन पहले करके देंगे। अब अगली बार क्या आया, अब हड़ताल भी करवा दी। सब कुछ आएगा इसमें, सारी वैरायटी हैं आपके पास। अभी फिर मजदूर गुस्सा हो जाएंगे, आगे तुम देखना। और फिर सबसे लास्ट में पढ़ोगे तो पता क्या होगा, तुम दीवार बना के जाओगे, दूसरा तोड़ के चला जाएगा, ऐसा भी आएगा। बिल्कुल गुस्सा होगा भाई। आगे के दोनों सवाल पढ़ लीजिए आप, एक हम बताएंगे एक आप करोगे। हाँ भाई बताओ, पढ़ लिए दोनों सवाल? करना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ लिए? एक से हैं बिल्कुल। बताओ हम कौन सा बता दें? हम 15 बता दें? चलो हम 15 बता दे रहे, 14 तुम लोग कर लेना, हम 15वां बता दे रहे। चलो 120 मजदूर एक काम को, वो काम नहीं छपा है लिख लेना, 120 मजदूर एक काम को 85 दिनों में समाप्त करते हैं यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरा सवाल इसी से होना है। आपसे कहा गया, देखो दोनों चीज़ों का अंतर समझना। आपने काम करने का ठेका लिया, इतने मजदूरों को काम पे लगा दिया। अब आपको नहीं पता काम समाप्त होगा कि नहीं होगा, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। लेकिन यहाँ पहली लाइन में निश्चित बात आपसे कर रहे हैं, डेफिनेट बात आपसे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 120 मजदूर एक काम को 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे 10 घंटे प्रतिदिन काम करें। फिक्स काम की बात हो गई, ठीक है। 120 मजदूर, 120 है ना, कितने घंटे? 85 दिन। ये है टोटल वर्क, ये है आपका कुल कार्य। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टोटल वर्क या कुल कार्य। अभी कोई लिखना नहीं, पहले सवाल समझ लो, एक आपको करने को देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15वां हम कर रहे हैं, 14वां आपको करना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? 120 लोग 85 दिन तक रोज़ 10 घंटे काम करें तो काम समाप्त हो जाएगा, यानी काम तो टोटल इतना ही है। अब कहानी सुनना ध्यान से, पूरी कहानी है इस सवाल में। आगे क्या हुआ? 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। कितने दिन बाद हड़ताल पर गए? तो 10 दिन तक क्या हुआ? कितने लोगों ने किया? कुछ घंटे की बात है क्या? तो यानी कि जो घंटे थे उतने ही घंटे काम किए। 120 लोगों ने 10 घंटे 10 दिन काम किया। 10 दिन बाद हड़ताल हुई ना, 10 दिन तक क्या हुआ? 10 दिन तक तो काम हुआ। किया गया कार्य, किया गया, ठीक। अब बचा हुआ कार्य, अब बड़े ध्यान से समझना इस बात को। 120 लोग 10 घंटे 85 दिन काम करते तो काम खत्म हो जाता। 120 लोगों ने 10 दिन तक 10 घंटे काम कर दिया,
तो बचा क्या है? बचा है 120 लोग 10 घंटे 75 दिन काम और कम कर दें, कहानी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, 120 लोग 10 घंटे 85 दिन काम करते, काम ख़त्म हो जाता। 120 लोग 10 घंटे 10 दिन काम कर चुके हैं, 85 में से 10 दिन कर दिया ना, तो कितने दिन का बचा? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आप? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इतना था कुल कार्य, 120 लोगों का 10 घंटे का 85 दिन का काम। 120 लोग 10 घंटे 10 दिन काम कर चुके, 85 दिन में से 10 दिन तो निकल ही गए, कितने दिन बचे? कितना ही काम बचा ना। आगे पढ़ो भाई, हड़ताल पे चले गए, जिससे सभी काम 25 दिनों तक बंद रहता है, जिससे सभी काम 25 दिन तक काम बंद हो गया। अब हड़ताल हो गई तो काम 25 दिन तक बंद हो गया। चलो भाई 25 दिन काम बंद, 25 दिन काम बंद करा दिया। फिर क्या हुआ? शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? यदि अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे काम करे, यदि अब प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करे? 8 घंटे काम करे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 85 दिन का काम था, 10 दिन पहले ही घट गए, हो गया था काम, कितने दिन बचे? उसके बाद हो गई हड़ताल, 25 दिन हड़ताल में चले गए, अब कितने दिन बचे? यानी कि आपको काम कितने दिनों में समाप्त कराना है? 50 दिनों में। ठीक, 50 दिनों में काम समाप्त कराना। ठीक भाई, लिख दिया। मजदूरों की हड़ताल हुई तो हड़ताल ऐसे तो ख़त्म होगी नहीं, उनने कहा तुम बहुत काम कराते हो, 10 घंटे काम कराते हो, हम नहीं करेंगे। कितने घंटे करेंगे? 8 घंटे करेंगे। तो मजदूर अब कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे काम करेंगे। अब आप खुद सोचो कि अगर मजदूर टाइम पे चल रहे होते, हड़ताल नहीं करते, तो भाई काम ख़त्म हो भी जाता। लेकिन यहाँ तो मजदूरों ने हड़ताल भी कर दी, ऊपर से घंटे भी कम कर दिए और दिन भी कम हो गए, तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं बढ़ाने पड़ेंगे? पहले तो ये बताओ, बढ़ाने पड़ेंगे ना। पहले से कितने थे, तो बढ़ाओगे कितने? तो भाई ऐसे ही काम हो पाएगा ना कि आप एक्स मजदूर बढ़ाओगे, 8 घंटे वो लोग काम करेंगे और 50 दिन में काम ख़त्म करना है। कौन सा काम ख़त्म करना है? कौन सा काम ख़त्म करना? यही वाला करना ना, तो बस इन्हें बराबर कर दो, बस सवाल हो चुका है, ख़त्म। अब आप इसको सॉल्व करोगे तेज़ी में। 25 से कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 5 बार। और कुछ है काटा पीटी व्यवस्था? अच्छा, 8 से 120 15। ठीक है भैया, तो 15 गुणे 15 कितना हो गया? 225 और बराबर 120 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 220 माइनस 225 माइनस 120 यानी कि 100 आपका आंसर। नोट करो। एक बार सभी लोग सवाल दोबारा से पढ़ लें, एक बार हम और क्लियर कर दें। जो जो क्वेश्चन हो मन में सारे पूछ लेना, क्योंकि 14वां सवाल आपको करना है। हो गया? लिख लेना, मिटा नहीं रहे उस सवाल को। अब आप ये बताओ डाउट कहाँ पे है? 75 में डाउट है? ठीक, देखिए सबसे पहले निश्चितता क्या दी गई थी? 120 लोग 10 घंटे 85 दिन काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। और हड़ताल के पहले 10 दिन काम हो गया है, तो 120 लोगों ने 10 दिन तक 10 घंटे काम कर लिया है। तो बचा हुआ काम क्या है? 120 लोगों का 10 घंटे का 75 दिन का काम बचा है। इन तीनों लाइनों में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब आगे आओ। क्या हुआ? जब हड़ताल हुई तो उन्होंने, मजदूरों ने कहा अब हम 10 घंटे काम नहीं करेंगे। कितने घंटे करेंगे? 8। तो यहाँ 10 लिखा था तो यहाँ 8 लिख दिया। अब दिन कितने बचे? जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको समझ लो भैया। दिन कितने बचे? पहले 85 दिन का काम था, 10 दिन काम हो चुका, 75 दिन बचे। 25 दिन हड़ताल में काम बंद रहा, तो दिन कितने बचे? 50 बचे। तो यहाँ बचा हुआ समय तो लिखोगे 50। अब पक्की बात है, मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, तो 120 प्लस एक्स करना पड़ेगा। अब आप हमें सिर्फ इतनी सी बात का जवाब दो संजीव भैया
कि ये जो 120 प्लस एक्स मजदूर 8 घंटे 50 दिन तक काम करेंगे, ये कौन सा काम होगा? रिमेनिंग है ना, बचा हुआ काम ये था कि नहीं था? बस तो बराबर कर दिया। किसको कर देते थे? हाँ हाँ, ऐसा कब किया यार? सर वो ये कह रहे रिमेनिंग वर्क जो अपन नीचे करते थे सर। अच्छा वो कह रहे तुम, ये सवाल अलग नहीं हो गया? यहाँ पे हड़ताल हो गई बीच में, हमें क्या है कि सिर्फ बचे हुए काम को कैलकुलेट करना है कि बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त, सॉरी कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। सवाल किसके लिए कर रहे हैं? बचा हुआ काम जो है ना, वही टोटल वर्क हो गया अपने आप में। इतना तो निपट ही चुका ना, तो उससे हमें कुछ लेना ही देना नहीं है, तो यही बचा है और इन लोगों से उसी को कराना है, बस खत्म। 14वां सवाल करके बताएं। 25 सभी लोग कर लें, यही आपका होमवर्क है आज का, ठीक।